मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। दो बार आराम से जयकारा किए, लेकिन तीसरी बार जोर से बोलने का है, तो जोर से बोलिए। बोलिए श्री सद्गुरु। वंदनीय साधु चरण, सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी पुण्यात्मा को कोटि कोटि नमन। हम सब लोगों को पता है कि बैजनाथ बाबू शरीर भाव से हम लोगों के बीच में अब नहीं रहे। लोगों की मान्यता है कि फलाना आदमी मर गया, साफे मर गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि लोग कहते हैं कि कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन जो खत्म हुआ वह थोड़ा खत्म हुआ और पूरा के पूरा बच गया, क्योंकि स्थूल शरीर से हमारे बैजनाथ बाबू हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर से हम लोगों के बीच मौजूद हैं। बोलिए श्री। अगर पूरा पूरा खत्म ही हो जाते, कुछ नहीं बचता, तो उनके नाम पर कुछ करना जरूरी नहीं था। लेकिन पूरा पूरा खत्म नहीं हुए, वो हैं, इसलिए उनके नाम पर श्राद्ध कर्म हुआ, संपिंडन हुआ और अब सत्संग हो रहा है प्रातः काल से। सूक्ष्म शरीर में आप हैं और आपको सूक्ष्म शरीर में ये अधिकार प्राप्त है कि आपके नाम पर कुछ भी होगा वो आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। बोलिए श्री। अभी पितृपक्ष चल रहा है, सब लोग अपने पितरों के लिए जो हम लोग के बीच में नहीं है, उनके लिए लोग पिंड दान कर रहे हैं। अब बढ़िया बढ़िया खर्चा करके कर रहे हैं, और वही लोग करवा रहे हैं जो यहाँ जब शरीर में थे तो उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं किए। अब कह रहे कि आप दीजिए सब कुछ, हम आप लोग के वहाँ जो पितर लोग तक पहुँचा देंगे। अब खूब लोग पैसा दे रहा है, गया जी में जाके पिंड दान कर रहे हैं। कहा कि सबसे बड़ा धनवान आदमी जो था बंबई में अभी, वो भी पिंडदान करने आए हैं गया जी। कौन? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी भी अपने पितरों के लिए ये मान्यता है, और लोगों के ये सब करने से थोड़ा सा संतोष होता है। लेकिन असली पिंडदान तब होगा जब किसी संत सद्गुरु से
दीक्षा लेकर और मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान के द्वारा स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण सब चारों जड़ शरीर को छोड़ के और केवल शरीर में जब उपस्थित होंगे, कोई शरीर का बंधन नहीं रहेगा, तो असली पिंडदान हो जाएगा और जीव अपने पीव परमात्मा से मिल जाएगा। बोलिए श्री, असली पिंडदान होगा। और ये तो परंपरा है कि शरीर छूटा तो चलो जो भी उनके रिश्तेदार लोग हैं उनके नाम पर कुछ करते हैं, तो गांव के लोग भी खुश होते हैं और उनके रिश्तेदार लोग भी खुश होते हैं, और नहीं करते हैं तो गांव के लोग, रिश्तेदार लोग सब नाराज हो जाते। कहीं कहीं तो जबरदस्ती भोज करवाता है जमीन बेच कर। नहीं जमीन बेच सकते तो कर्जा लेकर, हम कर्जा दे रहे हैं, भंडारा करो। तुम्हारे लिए तुम्हारा पिताजी ने क्या नहीं किया और तुम उनके मरने पर क्यों नहीं करोगे? करो। कुछ पंडित जी लोग भी आते हैं, कुछ पूजा पाठ करके ये दीजिए, वो दीजिए, खटिया दीजिए, चौकी दीजिए, तोशक दीजिए, पलंग दीजिए, ये सब दीजिएगा ना, सब आपके पिताजी के पास पहुंच जाएगा। बोलिए श्री, दीजिए। और ऐसी मान्यता है कि इससे हम लोग छूट भी नहीं सकते, नहीं छूट सकते। तो कोई कोई लोग होते हैं कि इस कर्म कांड से थोड़ा ऊपर उठते हैं। कहीं कहीं तो पंचायती लगी है, श्राद्ध का भोज नहीं होगा, बहिष्कार करो श्राद्ध का भोज के भाई। एक तो घर के लोग मर गए और दूसरे में भोज दो, और ऐसे तैसे मरे, इलाज कराते कराते मर, उसमें लाखों रुपया का क्षति हो गया। हाँ, अब तब अब फिर लाखों रुपया खर्च करो, नहीं होगा, ऐसा भोज नहीं। जब पूरा मरे तो मरे, जवान मरता तो यो भोज करो। अरे जवान मरे फिर भी ठीक ठाक है, बच्चा में भी भोज खाने के लिए लोग तरफर मुंह लप लप करते रहता है लोग को। कहीं कहीं पंचायती हो रही, इसका बहिष्कार करो। एक तो दुखी आदमी है, अब फिर उसको जबरदस्ती, पहले हाँ कोई खुशी आदमी है, बड़ा खुश, देखते हैं वहां बरारी घाट में, बरारी घाट वहां गंगा किनारे भागलपुर में, बाप रे ढोल पिपहू एकदम बैंड पार्टी के साथ। कभी कभी लगता है कि किसकी बारात आ रही है, बोले ये बारात नहीं, अंतिम बाराती है। बोले मतलब, बोला कोई आदमी मर गया होगा ना, उसी का ही बाराती है, ढोल पिपू के साथ एकदम। कौन क्या था? है हमारे दादाजी 100 साल पार करके तब शरीर छोड़े थे। ऐसी खुशियां में हम ढोल बैंड पार्टी बजा के इनको दाह संस्कार करने जा रहे हैं। और दाह संस्कार करने गया, वहां शुरू है संस्कार, इधर जिलेबी पूरी कचौरी के व्यवस्था करो यार, उधर आधा जला कि नहीं जला, गंगा में डब मिटाओ उसको, डुबकी लगाओ, उधर जिलेबी कचौरी एकदम तैयार है, खूब खाया पिया, भूल गया। बोलिए से जब तक कंधा में लिए रहा तब तक परमात्मा याद आते रहा। कैसे याद करते हैं परमात्मा को? जब कंधा पर उठाते हैं अर्थी तो राम नाम सत्य है, सबका यही राम नाम। डर लगता है क्या? बोलिए ना क्या होगा? अब कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग भी बैजनाथ बाबू के साथ जाएंगे, वैसे लाइन में खड़े हम लोग भी है। ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी में कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधारे, कोई खड़ा तैयार अकेला रे, 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला रे। लेकिन हम लोग भी बहुत
मटसून आदमी है। सब वाणी सुनने के बाद भी कान पर जू नहीं रहता, उसी समय याद रहता जिस समय उठाते राम नाम सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है, और ये सब का यही गत है। सब में क्या हम लोग नहीं होते उठाने वाले, केवल वही हम भी होते हैं। लेकिन जैसे संस्कार हुआ, गंगा में डुबकी लगाए, किनारे आए और जिलेबी कचौरी दही चूड़ा जैसे खाए, तो राम नाम झूठ है और जिलेबी कचौरी पूरी सब ठीक है, यही सत्य मान लेते। भूल जाते हैं हम लोग, तुरंत मौत को भूल जाते हैं। अगर मौत को याद रहे तो हम लोगों से गलत गलत काम नहीं होगा। अब नारायण स्वामी एक हुए हैं, वो कहते हैं कि 2 ही बातों को याद रखो, 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर मौत और भगवान को याद रखते हैं तो संसार में आदमी सावधान रहेगा। जिसको मरने का डर, अरे बाप रे हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, तो आदमी सावधान होगा। वो भगवान को याद करेगा तो उसकी सफलता हो जाएगी। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। आप जानते हैं वो कथा महाभारत की, 5 पांडव जंगल में है, प्यास लगी तो नकुल को बोला, सहदेव को बोला कि देखो न प्यास लगी, कहीं से पानी लाओ। पेड़ पर चढ़ के देखा वहां बगुला वगैरह पानी में रहने वाले पक्षी सब है, बोला वहां तालाब होगा, पानी गया पानी लेने। पानी लेने गया तो बोला प्यास लगी है, पहले पानी पी लेते हैं और तब पानी भर के ले जाएंगे। जैसे पानी पीने के लिए तालाब में उतर रहा है, वैसे एक आवाज आई, सावधान, इस तालाब पर मेरा अधिकार है, बिना मेरे आदेश के पानी नहीं पी सकते। ये लोग तो बड़े बलवान आदमी सब, अधिकार, प्यास लगी अधिकार। जैसे पानी पीने गया, जैसे पानी पिया वही मूर्छित गिर गया, मूर्छित होके गिर गया, बेहोश हो गया। देखा रे पानी लेने गया भाई, अभी तक नहीं लौटा। नकुल तुम जाको देखो क्या हुआ सहदेव को। नकुल पहुंचे, देखा क्या रे ये तो आदमी यहां गिरा हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ। वो भी पानी पीने उतर रहा था, आवाज हुई कि सावधान, इस तालाब के पानी पर मेरा अधिकार है, जब तक मैं आदेश नहीं दे दूं तब तक पानी नहीं पी सकते। बोला आदेश, पानी पीने गया, वो भी वही मूर्छित हो गया, कोई लौटा नहीं। तो अर्जुन को भेजा, अर्जुन भी गांडीवधारी धनुर्धर, वो भला माने, उनको भी आदेश हुआ, आवाज आई खबरदार पानी नहीं पी सकते। वो भी पानी पिया, बेहोश हो गया। भीम गया, 10,000 हाथी का बल गदा लेके पहुंचा। आवाज आई कि सावधान भीम, जब तक मैं आदेश न करूं तब तक पानी नहीं पी सकते, इस पानी पर मेरा अधिकार है। भीम बोला आदेश, पानी पीने गया, बेहोश, वो भी गिर गया। अब युधिष्ठिर सोचते हैं कि भाई जो गया सो गया ही रह गया, बात क्या है, कोई लौटता नहीं है। खुद चल के गए, देखा कि चारों एकदम मूर्छित पड़ा हुआ है। उलट के देखा, उलट पुलट के देखा, बोला कि झगड़ा करके मरता तो शरीर में घाव होता, घाव भी नहीं है और पानी भी जहरीला नहीं है, क्योंकि पानी में मछलियां जलजीव इधर से उधर कूद रहे। बात क्या है, चलो हम भी पानी पीने। जैसे पानी में उतर रहा था, आवाज आई कि सावधान युधिष्ठिर, इस सरोवर के पानी पर मेरा अधिकार है, जब तक मैं आदेश न करूं
तब तक पानी नहीं पियो। अगर पानी पियोगे तो जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा। बोले महाराज आप कौन हैं, प्रकट होइए, बताइए बात क्या है। बोला कि मेरा कुछ प्रश्न है, उसका तुम उत्तर दे दो फिर पानी पियो। बोले महाराज प्रश्न कीजिए। यक्ष थे वो यक्ष युधिष्ठिर, वार्ता होने लगी। बहुत सवाल किए, उन बहुत सवालों में एक सवाल किए कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी महाराज जवाब दिए कि हम देखते हैं दुनिया के लोग मर मर के रोज मर के जमराज के घर को भर रहा, रोज डेली दुनिया के लोग मर के जम के घर को भर रहा है, लेकिन हम बचे खुचे लोग अपने को अमर मान रखे हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। बोलिए श्री। खुश हो गया यक्ष, खुश हो गया। बोले चलो प्रश्न का उत्तर दे दिया। इन भाइयों में जो तुम्हारा किसी एक को हम जीवित कर देंगे, कौन भाई को चुनते हो। तो बोला कि हमारा भाई एक प्यारा सहदेव है। नकुल सहदेव में किसी को चयन किया। बोले इस दोनों में से किसी को एक को जीवित कर दीजिए। यक्ष बोलता क्या रे, तुम्हारा गदाधारी अर्जुन, इसको तुम जिंदा क्यों नहीं किया। बोला कि दो माता है, एक माता के तो मैं हूं, दूसरी माता के भी कोई संतान रहे, इसलिए मैं उसको जीवित करने के लिए कहा। बोला सही में तुम धर्मात्मा हो, लो मैं सब भाई को जीवित किया। बोलिए श्री। पानी पिया, खुश हो गया। यहां हम लोगों के लिए क्या सवाल है कि रोज मर रहा लोग, लेकिन हम बचे खुचे अपने को अमर मान रहे हैं। यही सबका सबसे बड़ा आश्चर्य है। हमको विश्वास ही नहीं होता कि हम भी मरेंगे, भूल जाते तुरंत। लेकिन संत वाणी कहती है आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चरी चले, एक बंधे जात जंजीर। जाएंगे, तीनों जाएंगे, राजा भी जाएंगे, रंक भी जाएंगे, और फकीर जो साधु महात्मा वो भी जाएंगे। किसी को मन में लगा होगा कि राजा महाराजा के पास बहुत पैसे होते हैं, जब जमदूत आएगा ना तो उसको पैसे देकर मना कर देगा, नहीं मरेगा, राजा है ना। बोले नहीं, राजा को भी जाना पड़ेगा। बोला रंक मतलब सबसे गरीब आदमी, दरिद्र। बोला उसके पास जमराज किस लिए आएगा मारने के लिए, वो तो ऐसे मरा हुआ है। नहीं कहता कि मरे हुए को क्यों मार रहे हो, वो तो ऐसे मरा हुआ है, न खाने को है न पहनने को नहीं, तो उसके पास भी जमदूत क्यों है। बोला वो भी मरेगा। और सोचा होगा कि साधु महात्मा रात दिन भगवान के भजन करता है भाई, ये नहीं मरेंगे। बोला नहीं, फकीर भी जाएगा, साधु फकीर इनको भी मरना है। जाएंगे तीनों, लेकिन जाने जाने में अंतर है। बोलिए श्री। ये अंतर को समझिए। जाना बुरा नहीं है, बुरा ये है कि खाली हम अंतर को नहीं समझ पा रहे। जाएंगे, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इस बात को समझना है कि सिंहासन पर चढ़ के कौन जाएगा। जाएंगे, लेकिन कौन जाएगा, और जंजीर में बंध के कौन जाएगा। तो जो संत सदगुरु से दीक्षा लेगा, रोज ध्यान करेंगे, सदाचार के पालन करेंगे और नित्य नियम
अपने और अपने परिवार के पालन पोषण शुद्ध कमाई से करते हुए, भजन करते हुए जाएंगे। वही जब जाने लगेंगे संसार से तो सिंहासन पर बैठ के जाएंगे, उसको देवदूत ले जाएगा। और जो रात दिन मेरा तो जो है से है, ये दूसरा वाला भी मेरा हो जाए, रात दिन लोगों को सता सता के परेशान कर करके झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार में रात दिन डूबा रहे, वो जब जाएगा ना तो जमदूत उसको जंजीर में बांध के ले जाएगा। यही तकलीफ की बात है। अरे आप आदमी बने हैं, स्वतंत्र है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में 3 तरह की व्यवस्था है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस मनुष्य शरीर में 3 तरह की व्यवस्था, स्वर्ग में जाने की व्यवस्था, नरक में जाने की व्यवस्था, और न स्वर्ग में जाना है न नरक में जाना, डायरेक्ट मुक्ति प्राप्त करना है, वो भी व्यवस्था। आप पर निर्भर करता है कि आपको नरक पसंद है कि स्वर्ग पसंद है कि मुक्ति पसंद है। आप तिराहे पर खड़े हैं, मनुष्य का शरीर मिला है महाराज, जाना निश्चित है। कोई भी यहां आया रहने के लिए नहीं आया, लेकिन कब जाएगा, किस वक्त जाएगा, कैसे जाएगा, कहां मरेगा, सब निश्चित है। आपको मालूम है ना, गुरु महाराज एक कथा कहते थे। गुरु महाराज के प्रवचन में कथा आई है कि जमराज के घर के आगे, जमराज का भी घर होता है, जमराज के घर के आगे एक चिड़िया, कबूतरी, छोटी कबूतरी दाना चुग रही थी। जमराज निकला, गौर से देखने लगा, तो गौर से देखने लगा तो कबूतरी भी देखी, दोनों के आंख 4 हुई। कबूतरी डर गई और डर के मारे अपने राजा के पास गए। राजा, उसका पक्षियों का राजा गरुड़ के पास डरते डरते, क्या हुआ? अरे जमराज बड़े गौर से देख रहा था, पता न हो क्या होगा नहीं होगा। बोला काहे को डर रहा है, आओ मेरे पीठ पर, मैं तुमको ऐसी जगह पहुंचा देता हूं जहां जमराज के पप्पा भी नहीं जा सकते, आओ मेरे पीठ पर। उड़ते उड़ते गरुड़ जी महाराज 7 समुद्र पार पहाड़ के गुफा में वो कबूतरी को छोड़ के आ गए। आप गए जमराज के पास पूछने के लिए कि मेरी प्रजा छोटी सी कबूतरी को आप गौर से क्यों देख रहे थे, क्या बात थी? वो तो डर गई थी, और डर गई तो हम उसको पहुंचा है कहां? 7 समुद्र पार। जमराज कहता महाराज आप तो हमारा काम कर दिए। बोला मतलब? अरे मतलब हम इसलिए गौर से देख रहे थे कि छोटी कबूतरी का मौत 7 समुद्र पार पहाड़ के गुफा में एक केकरा के काटने से गला काटेगा, उसकी मौत। वही सोच रहे कि छोटी कबूतरी वहां कैसे जाएगा, कैसे मौत होगी। अब ये आप हमारा काम कर दिए, पहुंचा के। बोला मर गए? हाँ मर गई होगी वो। एक केकरा जिसको कोखरा बोलते हैं कुछ लोग, हाँ कोखरा केकरा, मोटा मोटा दांत वाला, पकड़ते समय जब पकड़ लेता है तो ऐसे ऐसे झाड़ के छोड़ाते हैं। ले गया देखने के लिए, सही में वो केकरा कबूतरी को गला काटा, उसकी मौत हो गई। राम नाम सत्य हो गया। तो जाना तो निश्चित है, इसमें कोई टाल मटोल नहीं है, लेकिन जाने पर जो विचार कर लिया कि नहीं भैया हमको जंजीर में बंध के नहीं जाना, हमको सिंहासन पर बैठ के जाना है, इसलिए भगवान का भजन करना है। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से दूर रहते हुए
अलाय बलाय नहीं खाना है, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीओ और देख बिरानी चुपरी मत ललचाओ जी। अरे जो हमारे भोग प्रारब्ध में उसी को खा के, उसी को पहन के, उसी घर में रह के हम भगवान के भजन करना, खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुकलौन मांस पर आया खाए के गला कटावे कौन। बढ़िया बढ़िया खाने के चक्कर में क्या पड़ना, वो तो हमको भी बदला चुकाना होगा। जाका गर तू काटी है सो फिर काट तुम्हार, ये बदला देना चुकाना होगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए, और सावधान होने का ये मनुष्य के शरीर के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसी में सावधान होना, अगर इसमें सावधान हो गए, इस बार अगर बात बन गई तो सब दिन बात बनती रहेगी। तब तक बात बनती रहेगी जब तक हम परम पिता परमात्मा से नहीं मिल लेंगे। खाली इस बार तो बात बना लीजिए, अब न बनी तो फिर न बनेगा। ये नर्तन बार बार फिर न मिलेगा। ये 84 के फेर से किनारे लागल नैया, चढ़बे तो चढ़ ले भैया पार के जवैया। ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वहां जाके परलोक में जाके पछताना नहीं पड़े। अगर उस पछतावा को मिटाना चाहते हैं तो यहाँ ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संसार में भजन करना होगा, क्योंकि इस शरीर के अंदर में साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार लगा हुआ, गेट बना हुआ मोक्ष में जाने का। यही साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा इसमें लगा हुआ। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि मनुष्य शरीर जितना बरभागी है उतना ही ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर बोले तो बहुत कम समय के लिए मिला। अब आप में से कोई बुजुर्ग ये ना समझ के 75 पार कर गए, 80 पार कर गए, कहां हम मरे, कहां। बोला ये जो शरीर है ना, जैसे वर्षा होती है, अब पानी जमता है, उसमें जब वर्षा की बूंद पड़ती है तब बुलबुला नहीं बनता। बुलबुला सहजो बाई कहते कि पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। अब पीब मिलन को ठानिए, रहिए ना परसोई, रहिए ना परसोई बहुर नहीं मनुखा देही। ये बार बार नहीं मिलता, क्षणभंगुर है। अरे क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया गिर की सूची शीतल मंद, समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अब ये समय है, अभी आंख बढ़िया से देख रही है, कान बढ़िया से सुन रहा है, ये वाणी जो भी कुछ हम बोलते हैं बढ़िया उच्चारण कर सकते हैं, हाथ काम कर रहे हैं, जो भी पुण्य कर्म करना है कर सकते हैं, पैर भी ठीक ठाक है, धाम में तीर्थ में संत दर्शन के लिए जा सकते हैं अपने पैरों से। रटले हरि नाम हरि रसना, अभी जिह्वा काम कर रही है, लेकिन समय एक दिन वो भी आएगा
तन थाके कर कंपन लागे, बानी गई मुखंते असुत ही बुलावत करी सारा से पुत्र पुत्री को पोता पोती को बुलाइएगा, सुना नहीं, लेकिन वो सुनने वाला नहीं है। दादा और पोता में बड़ा प्रेम होता, सुनते हैं, होना ही चाहिए। दादा पोता में बड़ा प्रेम होता। ये कहानी हमको बहुत पहले से मालूम है। एक दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, रामदयाल भाई को पता होगा, उधर दक्षिण रामपुर में। अब वो जब शरीर में शक्ति थी ना, तब पोतवा सब को दौड़ा दौड़ा के मारते थे, दौड़ा दौड़ा। और जब शरीर खटिया पकड़ लिया, स्वतंत्रता सेनानी जब खटिया पकड़ लिया शरीर, बोले रे पोता आया नहीं इधर, एक लोटा पानी देना रे। तो कहता ऐसे ठुठुआ दिखा, दादा तू ही ना लाठी से मारते थे, ला पानी। अब ऐसे करके ठुठुआ दिखा के भाग जाता था। शरीर वो भी एक दिन आने वाला है। अभी सब ठीक ठाक है, अभी आंख से संत का दर्शन करिए, कान से संत वाणी सुन लीजिए, मुंह से भगवान का नाम जप लीजिए, हाथ काम कर रहे कुछ दे दीजिए, आगतम कुछ स्वागतम मांगतम कुछ दीजिए। अब पैर से चल के संतों के दर्शन कर लिए, धामों में चल जाइए। महाराज अब तो वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया, अब फिर बेटे बेटी को देने के लिए रखे, जाइए तीर्थ घूम के आइए। अरे नहीं, कुप्पा घाट जाइए, कम से कम हरिद्वार ऋषिकेश चल जाइए। लेकिन न ले दे कर वही, चलो एक वैल्यू बढ़ा के, अब बेटा बेटी बेटा पुतो मानेगा, कम से कम 11 दूना 22, अगर दोनों है तो 11 दूना 22 आ रहा है, इसलिए रखो, अपने साथ रखो, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ। पेंशन जब तक है तब तक मेरे साथ रहिए, और जिस दिन पेंशन खत्म होगा जाइए, अब 10 दुआरी हो जाइए। बोलिए श्री सदगुरु। ये बीमारी है समाज में, कहां जाएगा नहीं जाएगा। कभी उसके डगरा के बैगन, लगता है डगरा के बैगन को माई बाप को बना देता है लोग। कभी उसके यहाँ जाए, कभी उसके यहाँ जाइए, आश्चर्य। और कहीं गैप पड़ गया तो किसी के यहाँ नहीं, कहां खाएंगे कहां पिएंगे। इसलिए ममता तू न गई मेरे मन ते, इसलिए वो ममता मोह ममता को मानना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा कि अपने आप को नहीं समझना। अगर अपने आप को समझते हुए ममता को ममता मानते हैं तो आपको वैसे जीवन है जैसे जल में कमल के तरह है। बोलिए श्री। केवल ममता 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 नहीं नहीं नहीं, अरे संसार में रहिए, परिवार में रहिए, कैसे? जैसे जल में कमल रहता है, पानी में है कमल, लेकिन पानी से स्पर्श उसको नहीं करते। एक मुर्गी होती है, एक मुर्गी जल मुर्गी डुबकी लगाएगी पानी में, लेकिन पानी उसको भिगाता नहीं है। जैसे मुर्गा ही नहीं साने, वैसे संसार में रहिए, बाहर से सबसे मिलजुल के रहिए। हाँ, बाहर में सबसे
पत्नी मेरे, फलना मेरे, चिल्ला मेरे, लेकिन दिल से कहो कि ये मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। परमात्मा का जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। जब ले आए बुलावा हरि का और सब कुछ छोड़ के चले गए। जो भी कुछ इनके मन में होगा अब क्या इनके साथ जाने वाला। इसलिए मरना बुरा नहीं है, ये तो परंपरा है। जिसका शरीर, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो परंपरा होगा ही। कितना भी ममता कीजिए, लेकिन एक दिन अपने और बेगाने सब छूट जाएगा, सबको मरना पड़े। राजा एक कोई राजा थे, बहुत नामी गामी राजा। नाम बोल दे उसका, नाम बोले राजा का, याद है आपको? अरे खटवांग राजा के नाम नहीं सुने हैं? राजा खटवांग। राजा खटवांग की दोस्ती जमराज से थी। दोस्ती समझते हैं ना, दोस्त। जमराज से मित्रता, खूब उठन बैठन। राजा खटवांग कहता है जमराज से कि जमराज दोस्त, प्राण तो तुम ही लोगे, प्राण तो तुम ही खींचोगे। भले ही तो हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है, हमको सेवा मिली है, चाहे कोई रहे, दोस्त रहे चाहे दुश्मन रहे, सबको हम लेके जाएंगे। पर एक निवेदन है। खटवांग बोला जमराज से, एक निवेदन है। बोला क्या? कि जब हमारी बारी आएगी, जब हमारे पास आप आने लगोगे, उसके पहले हमको सूचना दे देना। सूचना? बोला ठीक है, सूचना हम भेज देंगे, तुम सावधान हो जाना। बरसों गुजर गए और एकाएक जमराज का वहां एंट्री होती है। देखा कि खटवांग बैठा हुआ है, देखा कि जमराज आ गया, हड़बड़ा के खड़ा हुआ। जमराज भी उधर से ये भी गया। बोला रे दोस्त हो कि दुश्मन हो? बोला क्या हुआ? बोले आप आ गए बिना सूचना के। बोले कौन कहता कि हम सूचना नहीं भेजे हैं? कौन कहता है? अरे बहुत सूचना भेजे, तुम ही सावधान नहीं थे तो हम क्या? आप तो वारंट लेकर आए, तो चलना है, रहना नहीं चलना विश्वा 20। असहजो तनिक सुहाग पर कहां गुधावे शीश। क्या श्रृंगार करने में लगे हो? बोला मतलब हम समझे नहीं तुम्हारी सूचना। बोला ध्यान से सुनो, सबसे पहली सूचना हम भेजे तुमको, तुम्हारे सिर के बाल सफेद हो गए। ये मरने की तैयारी है। सिर का बाल सफेद हो जाए ना तो समझो कि अब हम तैयारी करें। लेकिन तुम काली मेहंदी लगा लगा के सफेद को काला करते रहे, अपने बुढ़ापा छिपाते रहे। क्या समझते थे काली मेहंदी से हम मान जाएंगे? बोला एक पहली सूचना। बोला दूसरी सूचना आंख की ज्योति कम हो गई, पता नहीं चला था तुमको? आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, तब चश्मा के पावर बढ़ाते रहे। पावर बढ़ा के किसको देखना चाह रहे थे? दूसरी सूचना। और तीसरी, कान से कौन सुनाई देने लगा। ये भी तो सूचना, चलने की तैयारी करना ना चाहिए। लेकिन आजकल एक मशीन आई है, कान में लगा के सुनने, पता ना क्या सुनने का शौक बाकी रह गया 80 बरस में। लगा कभी डाल के सुनेगा तो कभी निकाल के सुनेगा। एक आदमी हमारे पास बैठे थे, कभी डाले कभी निकाले। हमने ये क्या कर रहे हैं? बोले ये सुनने वाला है। हम तो निकालते का है, डालते रख के सुनिए। बोले मैं कभी कभी निकालने से सुनाई पड़ती, कभी डालने से सुनाई पड़ती। बोले अच्छा खासा एक दूर श्रवण कारणम, ये सूचना थी।
सुनाई नहीं पड़ना। बोला और चौथी सूचना, बोले मुंह से दांत जब बाहर आ गया, बोलना था कौआ तो बोल रहे थे तौआ, पता नहीं चला कि अब हम बूढ़ा हो गए, अब चलने की तैयारी करें। तो तुम तो राजा थे, सोना के दांत लगा लगा के मकई के भुट्टा खाते रहे तुम। दांत लगाता है ना, एकदम बढ़िया से बढ़िया दांत। बोला और भी सूचना, और क्या? और पता नहीं कि घुटना का तेल खत्म हो गया था, डॉक्टर अर्थो लगाते रहे, घुटना का तेल पड़ा। ये सब क्या है? मरने की सूचना है कि अब चलो। बोले भैया सब हम मान गए कि सही में तुम्हारी सूचना थी, हमने नजरअंदाज किया, लेकिन अब तो बताओ कि अब कितना समय? मात्र 3 मुहूर्त। अब मात्र 3 मुहूर्त समय है, तैयार हो जाओ, जो करना है कर ले। 2 मुहूर्त विचार करने में निकल गया, क्या करे क्या नहीं। कोई कहा कि तीर्थ में निकल जाओ, कोई कहा दान करो, कोई यज्ञ करो। एगो संत मत के सत्संगी मिल गया राजा खटमान को, काहे इधर उधर भटक रहा यार, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाश यार में, और रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। बैठो ध्यान करो। ध्यान पर बैठा, 1 मुहूर्त में अपने सब शक्ति को समेटकर आज्ञा चक्र में स्थापित किया और पिंड से छोड़ के ब्रह्मांड में निकल गया। बोलिए श्री। 1 मुहूर्त में राजा खटवांग की मुक्ति हो गई। ए राजा परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। कितने हैं? 7 दिन तुम्हारे पास है परीक्षित। 1 मुहूर्त में खटवांग की मुक्ति हो गई, घबराते क्यों हो? कितने दिन है परीक्षित के लिए? 7 दिन। 7 दिन का सांप नहीं मिला था परीक्षित को? एक ऋषि पुत्र दे दिया, सांप लपेट के आ गया, गुस्सा में दे दिया कि वही तक्षक बनेगा, काटेगा और मर जाएगा। वही हुआ। 7 दिन में बोले श्री सदगुरु, बैठा, किस्सा कहानी हो गई, बैठा चुपचाप, अगरबत्ती अब बंद करा, बैठ जा बैठ जा, सत्संग सुना ना, सब अगरबत्ती जल जाते हैं। बाहर के जलाने के कोई, सत्संग सुनिएगा अंदर के जल जाएगा। बोलिए श्री सदगुरु। तो 7 दिन मिले थे और 7 दिन में वो भगवान की कथा सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते उनको आत्मज्ञान हो गया। तब परीक्षित को बोला मुझे अब आत्मज्ञान हो गया, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। अरे तक्षक आएगा, शरीर को काटेगा, शरीर मरेगा, हम शरीर है ही नहीं, हम तो शरीर से अलग जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। मैं आत्मज्ञान हो गया। तक्षक आया, शरीर को तो पहले मुक्त हो गया, तो उनको क्या टेंशन था। तो आप ऐसा मत समझे कि केवल परीक्षित को 7 दिन थे, हम लोग भी 7 दिन में जन्म लेते हैं और 7 दिन में हम लोग की भी मौत हो जाती है। 7वें दिन 8वां दिन भी होता है क्या? कहां से शुरू कीजिएगा? सोमवार से। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार, यही में घूम रहा है। 7 दिन में सारा खेल हो रहा है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है सावधान होने के लिए, और वो भी परमात्मा दया करके दिए हैं। वो तो दयालु है ना, एक बार मौका दिए हैं कि चलो मनुष्य शरीर के अलावा तो हमको प्राप्त करने का कोई जरिया ही नहीं है, इसलिए एक बार मनुष्य का शरीर दे देते हैं, भजन करके हमसे मिल लेगा। ये जो बार बार 84 के चक्कर लगाता है उससे छूट जाएगा। ये मिला हुआ है मनुष्य का शरीर। इसलिए सावधान हो जाइए और खूब भजन कीजिए, मनुष्य शरीर को सार्थक बनाइए, सफल बनाइए। बस ज्यादा निवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि एक घड़ी, आधी घड़ी,
आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साध के कटे क्रोट अपराध। यहां तो शुरू से सत्संग हो रहा है हमारा। बस इस सत्संग में तन के साथ अगर मन भी बैठा है तो वो काम करेगा, लेकिन शरीर को बैठाए अब मन से घूम रहे हैं जहां तहां, तो सत्संग का रंग, हरि का रंग नहीं लगेगा। तुलसीदास बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी काहे वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि मन तो रमे संसार में, अतन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तो शरीर के साथ अगर जिसका मन बैठा हुआ है तो उसको सत्संग का, हरि का रंग लगेगा। पर महाराज सदगुरु महाराज अपने प्रवचन में प्रवचन करते 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 अंत में बोलते हैं कि अभी अमृत की वर्षा हुई। गुरु महाराज के प्रवचन में है अभी अमृत की वर्षा हुई। जो गौर से सुना उसको अमृत प्राप्त हुआ, और जो गौर से नहीं सुना वो अमृत से वंचित रह गया। बोलिए श्री। तो आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय श्री बैजनाथ बाबू के नाम पर निधनोपरांत सत्संग हुआ। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, बैजनाथ बाबू की आत्मा को शांति मिले। इसी सब ख्यालों से, इसी सब विश्वास के साथ सत्संग कराया गया। और आप तो समर्थवान हैं, आप तो ब्रह्मा को मच्छर और मच्छर को ब्रह्मा बनाने की शक्ति रखते हैं। तो माना कि अगर ये उस ढंग से नहीं तो फिर भी आपके जिम्मा में है। आप तो राष्ट्रपिता से भी बढ़कर राष्ट्रपति हैं। फांसी की सजा हो जाने पर भी राष्ट्रपति फांसी की सजा से मुक्त कर देता है। अगर कोई जीव चाहे संस्कारी हो चाहे कुसंस्कारी हो, लेकिन आपका अगर समर्पण हो गया तो आप उसको उद्धार जरूर करते हैं, यही प्रार्थना है। और किसी परिवार में कोई भी, चाहे बूढ़ा हो चाहे बूढ़ी हो, कोई शरीर से जब गुजर जाता है तो उनके परिवार वाले को बहुत बड़ा एक तरह से हादसा होता है। तो उनको भी, उसमें भी बैजनाथ बाबू को एक ही सुपुत्र, एक ही सुपुत्र हैं, श्री दिनेश जी हैं। बड़ी हिम्मत करके समाजों को जोड़ा, अपने पिता के नाम पर भोज भंडार सत्संग सब किया। उनके लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि दिनेश जी को भी हिम्मत दीजिए, क्योंकि पिता की साया हट जाने से आदमी कमजोर हो जाता है। तो आप उनको भी हिम्मत दीजिए, और वो भी हिम्मत करते हुए अगर सत्संगी है तो सत्संग ध्यान करे, अपना कर्तव्य कर्म करे। अगर सत्संगी नहीं है, सत्संग कराए हैं, तो हम लोग तो यही डिमांड करते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं उनका खान पान अलाय बलाय सब छूटे और दीक्षा लेकर सत्संग करना शुरू करे, और घर का भी काम करे, स्वरोजगार भी करे, और इहलोक और परलोक दोनों को संवारते हुए अपना जीवन यापन करे। इसी में मनुष्य शरीर की उपादेयता है। ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए अपनी वाणी को हम विराम देंगे। बस एक बात कह के, वो बात ये है कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटिन त्यक्त्वा हरि स्मरेत्। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ के दान पुण्य करना चाहिए।
और करोड़ों काम छोड़ के परमात्मा का भजन करना चाहिए। अगर ये चारों काम नियम से करते हैं तो आप पूरा मनुष्य हो जाइएगा। जैसे समय से भोजन नहीं कीजिएगा ना तो गैस बन जाएगा, बीमारी लगेगी ना, बहुत डॉक्टर लोग को पैसा देना पड़ेगा। इसलिए समय से भोजन कर लीजिए। 100 काम पड़ा रहने दीजिए लेकिन भोजन कर लीजिए, नहीं तो बीमारी हो जाएगी शरीर में। कितना आदमी माई दाई को देखते हैं दिन को 11 बजे लेकर दतमन घूम रहा है, कहते गैस हो गया तो ये हो गया। तो आपको ना गैस बनेगा तो किसको बने? एक गिलास चाय पीने में ना दतमन गैस बनता। इसलिए समय से भोजन कीजिए। अरे नहीं, दाल भात खाइएगा, मूंग और चना फुला के रखिए और सुबह सुबह गुड़ के साथ खा लीजिए उसको। चीनी नहीं खाइए, चीनी खाइएगा तो चीनी का रोग हो जाएगा। अगर चीनी का रोग नहीं हो तो डायबिटीज हो जाएगा, हो सके तो शुगर भी हो जाएगा। चीनी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, परेशान रहिएगा। इसलिए चीनी मत खाइए, हो सके तो गुड़ खाइए। गुड़ मीठा है लेकिन वो चीनी से खतरनाक नहीं है, चीनी से बढ़िया है। चीनी खतरनाक माना गया, सुनते हैं वैसे चले बने तो लोटा पर गिलास। तो समय से खाइए और समय से स्नान कीजिए। स्नान नहीं कीजिएगा ना तो शरीर में बीमारी हो जाएगी। हो सके साबुन सर्फ लगा के सोडा से भी घस के, नहीं सोडा मिले तो पटुआ के बोरा से रगड़ के शरीर नहाइए, क्योंकि किसी मैल जम जाता है ना तो ये नस चालू रहेगा तो उससे पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो बीमारी नहीं होगी। पसीना रुकने के कारण बीमारी होती है। तो पटुआ के बोरा से रगड़ के नहाइए, अच्छा रहेगा और बीमारी नहीं होगी। 1000 काम पड़ा रहे लेकिन नहा लीजिए। फिर लाख काम छोड़ के दान पुण्य करना है। बड़ा महिमा है दान का। आज तक हमको जो भी कुछ मिला है ना, हमको मतलब हम लोगों को, ये पहले का दिया हुआ अभी मिला। अभी जब देंगे तो बाद में मिलेगा। जितना जो दिया ना पहले, उसको अभी उतना कई गुना बढ़ा के मिला। किसान कोठी फोड़ के खेत में जाकर छींट देता है। 1 कुंटल छींटता है तो 10-20 कुंटल फिर धरती मैया उसको दे देता है। अगर 1 कुंटल नहीं फेंके, धरती में फेंकना ही ना हुआ एक तरह से भाई, होगा कि नहीं होगा? वर्षा हो जाएगी, बीज जल जाएगा, क्या होगा? लेकिन हिम्मत देखिए किसान को, बढ़िया से संजोगा हुआ बीज को धरती मैया को समर्पित कर देता है। और धरती मैया भी बोला, अच्छा बेटा, जब तुम हम पर समर्पित किया तो तुमको लो 1 कुंटल के बदले तुमको हम 50 कुंटल दे देते हैं। दिया कि नहीं दिया? इसलिए दान की बड़ी महिमा है, देना चाहिए। और नहीं दीजिएगा ना तो राजा श्वेत वाली कहानी हो जाएगी। राजा श्वेत ब्रह्मलोक चले गए। गुरु महाराज के प्रवचन में कहानी आई है। राजा श्वेत ब्रह्मलोक गए और वहां भूख लगने लगी। ब्रह्मा जी से शिकायत किया, हमको तो भूख लग रही है। बोला यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है यार, खाना पीना। ओहो, तुमने दान नहीं किया था इसलिए तुमको भूख लग रही है। जाओ धरती पर जाओ, फिर से दिव्य शरीर में जाए। बोले क्या करें? बोला तुम जो स्थूल शरीर जो छोड़ के आया है, मोटा शरीर, वो अभी तक एक सरोवर के किनारे वैसे सुरक्षित पड़ा हुआ। न कोई गीदड़ खाया, न कुत्ता खाया, न ही कोई जलाया, वैसे सुरक्षित पड़ा है। तुम दान नहीं किया ना, जाओ अपने शरीर का मांस खाओ। अपने शरीर का मांस दान नहीं किया था। बोला महाराज जी कब तक? बोला अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, इस भोग से तुम छूट जाओगे। वो रोज दिव्य शरीर में आवे और अपने शरीर के मांस खाए, भूख मिटावे। अगस्त ऋषि एक दिन देखा कि दिव्य शरीर में आता है, ये मुर्दा खा रहा है, कौन है? बोला महाराज राजा स्वयं। बोला आप? बोला हम। अगस्त मुनि प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और उस भोग से मुक्त हो गया। इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। आगतम कुछ स्वागतम और मांगतम कुछ दीजिए। माई दाई एगो झाड़ू लगाएगी और कोई आ जाएगा भीख मांगने, जाइए जाइए, रोज आइए करते हैं, हम पहाड़ तोड़ रहे हैं, झाड़ू लगा रहे पहाड़ तोड़ रहे हैं।
दे दीजिए ना एक मुट्ठी महाराज, ये वो भुट्टे में मांगने आया, कौन सी मांगने आया, सोना चांदी दे देना चाहिए। है जाइए जाइए, वो तो खाली हाथ लगा ना कि खाली हाथ चला गया, खाली हाथ नहीं गया। शास्त्र में लिखा हुआ मांगने वाले को अगर नहीं दिए तो आपका पुण्य लेकर चला गया, आपका पुण्य, इसलिए देना चाहिए। और खूब खाए, खूब नहाए, खूब दान पुण्य किए। अगर इसको आप फायदा उठाना चाहते हैं मनुष्य के शरीर में, तो चौथा काम जो है, करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन, वो भजन करना होगा। अगर भजन करना छोड़ दीजिएगा तो ये तीनों काम करने पर भी भजन के अभाव में मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, दान के बदले दान मिलेगा, हाथी बन जाइएगा। तो हाथी पर गुरु महाराज कहते, देखते हाथी पर सोना चांदी क्या क्या गहना जेवर लाद के लोग रखता, नहीं तो सांप बन जाइएगा, गुड़िया के धन पर बैठल रहिएगा। भजन कीजिएगा तो भजन के प्रभाव से आप मनुष्य शरीर प्राप्त कीजिएगा, और मनुष्य शरीर प्राप्त कीजिएगा तब बढ़िया खाना, बढ़िया स्नान, बढ़िया घर मकान सब होगा। इसलिए चौथा काम अनिवार्य रूप से करना है, करोड़ों काम छोड़ के। मतलब संसार के काम जब शुरू होता है उससे पहले जग जाइए, सुबह जग जाइए। अरे नहीं 3 बजे जगने का शौक है, कम से कम 4 बजे जग के तो भगवान के नाम ले लीजिए। कम से कम सूर्यास्त से पहले जग के राम 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 जो आपको है, भगवान के धन्यवाद तो दीजिए, इतना बढ़िया मनुष्य का शरीर दिया महाराज, उसका धन्यवाद कीजिए। हो सके तो संत मत के हिसाब से दीक्षा लीजिए और तब भजन कीजिएगा, तो निश्चित मानिए कि मनुष्य शरीर की गारंटी हो जाएगी। बार बार जन्म होगा तो मनुष्य शरीर में होगा, और उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। अभी खाने पीने की तंगी है, लेकिन भजन करते करते मरेंगे तो अगला जन्म एकदम टाइल्स मार्बल लगा हुआ घर में पैदा होगा, बढ़िया खाने को मिलेगा, बढ़िया पहनने को मिलेगा, गाड़ी मोटर बंगला। अब फिर भजन शुरू होगा, फिर भजन करते 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 फिर शरीर छूट जाएगा, क्योंकि भजन पूरा नहीं हुआ। फिर भजन करते करते फिर ऐसे करते 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 करते, क्योंकि भक्ति बीज बिन से नहीं आए परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे घटे न ताको मोल। एक बार भक्ति का बीज पड़ गया वो मुक्ति दिला के ही छोड़ता है। इसलिए मनुष्य शरीर का कर्तव्य है, परमात्मा को बहुत बड़ी खुशी होगी कि हमने मनुष्य शरीर जीव को दिया था, भजन कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, इसलिए खुश हो जाएंगे परमात्मा, और आपको परमात्मा अपने भंडार से सब कुछ बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था देंगे। उसको भोगते हुए, भगवान को याद करते हुए जीवन यापन कीजिए, इसी में मनुष्य जन्म का सफलता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। फिर से दिवंगत आत्मा के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना, जहाँ भी हो उनको शांति मिले, उनके परिवार के लोग जो हैं उनको भी हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए कि वो हिम्मत से रहे, अपना कर्तव्य कर्म को पालन करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अब हमारे बीच कैलाश बाबा आत्मानंद बाबा से भजन सुनिए, और फिर आरती हो जाएगी। भजन के लिए उनको पता है कि शरीर छूटने पर कौन कौन भजन गाते हैं, तो समदन गाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। जल्दी